हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने द माफिया किंग के लास्ट पार्ट में देखा था, जंकुक उस गर्ल को अपने से दूर पुश करके फ्लोर पे गिरा देते हैं। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जंकुक उस गर्ल को पुश कर देते हैं और वो चिल्ला कर शाउट करके उस गर्ल पे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, अब तुम यहाँ से जाओ। बट वो गर्ल नहीं सुनते, वो फ्लोर से खड़ी होती है और अगेन जंकुक के पास आकर उनके चेस्ट पर अपने हैंड को लाती है और उनके चेस्ट को रब करने लगती है, जिसे देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो तुरंत ही उस गर्ल को एक ज़ोरदार स्लैप मारते हैं, जिसकी वजह से वो गर्ल अगेन फ्लोर पे गिर जाती है और और काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। जंकुक अपनी पॉकेट से अपने गन को निकालते हैं और उस गर्ल को वहीं पे ही शूट कर देते हैं। फिर वो अपने फ़ोन को लेते हैं और तुरंत ही अपने राइट हैंड शोगा के पास कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि इस गर्ल की डेड बॉडी को यहाँ से लेके जाओ, यहाँ ये क्लीन कराओ मेरा रूम। और जैसे ही शुगा ये बात सुनते हैं वो कहते हैं किंग क्या हुआ। तो जंकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में शॉट करके शुगा पे चिल्ला के कहते हैं कि अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मुझसे क्वेश्चन करोगे, द माफिया किंग जॉन जंकुक से क्वेश्चन करोगे। ये सुनते ही जंकुक की इतनी ज़्यादा रूड वॉइस सुनते ही शुगा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही जंकुक से माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं कि सॉरी सर, सॉरी किंग, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो सॉरी कह के फ़ोन को कट कर देते हैं। जंकुक विदाउट उस लड़की के तरफ देखे वो दूसरे रूम में आ जाते हैं और अपनी शर्ट को निकाल कर बॉडी पे से अपनी फेंक देते हैं और काफ़ी देर तक ऐसे ही नेकेड मिरर के सामने खड़े होके वो विस्पर करके बोलते हैं कि तायंग मैं बस वेट कर रहा हूँ कि तुम कब मेरे पास आओगे मेरे बेड को वार्म करने के लिए। और ये कहकर वो स्मक करने लगता है कि जिस दिन भी तुम मेरे पास आ गए मैं तुम्हें बस अपने बेड पे यूज़ करूँगा। और ये कहकर वो स्मक करते हैं तुम्हारी वजह से तायंग मैं क्रेज़ी होता जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे टच के लिए। और ये कहकर वो काफ़ी ज़्यादा स्मक करने लगते हैं। फिर वो काफ़ी हॉट फील करने लगते हैं तायंग के बारे में सोच के। वो तुरंत ही अपने आप को क्लीन करने के लिए शावर रूम में आ जाते हैं। वो एक कोल्ड शावर लेते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो शावर लेते हैं, जिससे वो अपने आप को काम कर सकें। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही बार टब में बैठे हुए तायंग के बारे में ही इमेजिन कर रहे होते हैं और अपने आप को प्लेजर फील करा रहे होते हैं। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही अपने आप को प्लेजर फील कराते हैं। फिर वो काफ़ी टाइम बाद जब शावर उनका पूरा हो जाता है वो रूम में आते हैं और उन्होंने बाथ रोब ही पहन रखा होता है। वो आते हैं और वहाँ पे आके अपने बेड पर लेट जाते हैं और सीलिंग की तरफ देखते हुए ही कंटिन्यूसली तायंग के बारे में इमेजिन कर रहे होते हैं। वो उनके एंजेलिक फेस को याद कर रहे होते हैं। वो तायंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं अपने बेड पे। वो तायंग के एवरी बॉडी के कॉर्नर को टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। वो यही सोच के स्मक कर रहे होते हैं कि बस कुछ दिन में तायंग तुम मेरे पास होगे, मेरे बेड पे होगे मुझे वार्म फील कराने के लिए, और तुम मेरे एक स्लट की तरह रहोगे। मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगा और जब मेरा मन करेगा मैं तुम्हें यूज़ करूँगा। ये कहकर वो अगेन तायंग के बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं। फिर वो अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज़ करते हैं और डीप ब्रेथ लेके सोने की कोशिश करते हैं। फिर वो कुछ देर बाद ऐसे ही सो जाते हैं। वहाँ शुगा अपने सर्वेंट से कहकर उस लड़की की बॉडी को वहाँ से हटवा देते हैं और जंकुक के रूम को पूरा क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट डे जंकुक उठते हैं और अपने कोल्ड फेस के साथ देखते हैं कि उनकी साइड में उनकी कॉफ़ी कहाँ है। तो जैसे ही देखते हैं कि उनकी कॉफ़ी उनके साइड में टेबल पे नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा शाउट करके अपने सर्वेंट पे चिल्लाते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा चिल्लाने की वजह से सारे सर्वेंट डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। फिर जंकुक थोड़ी देर में ही अपने बेडरूम से हॉल रूम में आते हैं और चिल्ला कर कहते हैं कि मैंने कहा था ना मुझे ब्लैक कॉफ़ी चाहिए सुबह होते ही, तो मेरी कॉफ़ी कहाँ है और कौन था जिसकी ये ड्यूटी थी कि मुझे मेरे साइड टेबल पर सुबह ही कॉफ़ी रखी जाए। तो एक सर्वेंट अपने हेड को नीचे करते हुए आते हैं कि किंग सॉरी, सॉरी किंग सॉरी। ये कहकर वो जंकुक से माफ़ी मांगने लगते हैं। वो जंकुक की
फेस की तरफ नहीं देख रहे होते हैं, क्योंकि जंको का फेस गुस्से में एकदम रेड हो रखा होता है, उनकी आईज एकदम रेड हो रखी होती है गुस्से में, और वो जंको के इतनी कोल्ड वॉइस सुनकर काफ़ी ज़्यादा शिविर कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी पूरी शिवर कर रही होती है। तो जैसे ही जंकुक अपनी गन को निकालते हैं, इतने में ही आरएम आ जाते हैं, और आरएम कहते हैं कि किंग, हमें तायोंग का बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, आज आप चाहें तो तायोंग से मिलने जा सकते हैं। जैसे ही वो तायोंग का नाम सुनते हैं, वो तुरंत ही अपनी गन को उस सर्वेंट के हेड से नीचे कर लेते हैं और स्मेल करने लगते हैं, और वो कहते हैं ठीक है। वो फिर अपने रूम में जाते हैं और फ्रेश होकर एकदम रेडी होकर तुरंत ही रूम से आ जाते हैं, और वो वहाँ से तायोंग से मिलने के लिए जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि तायोंग एक बहुत ही छोटे से घर में रह रहे हैं अपने ओल्ड ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर के साथ, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वो उनको फॉलो करते रहते हैं, वो पूरा तायोंग का रूटीन जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कौन कौन है, और वो उन्हें ही कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होते हैं। वो पूरा दिन उन्हें फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि तायोंग सुबह उठ के अपने कॉलेज गए हैं। कॉलेज में उनका एक फ्रेंड है जिमिन, जिसके साथ वो बहुत क्लोज हैं, और वो उससे काफ़ी ज़्यादा स्माइल करके बात कर रहे हैं, जिसे देखकर जंको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि तायोंग किसी और से क्यों बात कर रहे हैं, और वो कैसे उस शॉटी के साथ इतना क्लोज है। वो शॉटी बार बार तायोंग के शोल्डर पे अपना हैंड क्यों रख रहा है, और ये देखकर जंको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि तायोंग कैसे किसी और को टच कर सकते हैं, और कोई और उन्हें कैसे टच कर सकता है। वो ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने राइट हैंड शुगा से कहते हैं कि ये शॉटिंग ऑन है, इस शॉटी को जल्द से जल्द तायोंग से दूर करो, नहीं तो मैं इस शॉटी को मार डालूंगा। ये सुनते ही जंको कहते हैं ठीक है किंग, ये शॉटी तायोंग सर से दूर हो जाएगा। तो तायोंग का नाम सुनते ही जंको कहते हैं कि तायोंग सर नहीं, वो क्वीन है तुम लोगों की, आज से सब लोगों ने क्वीन ही कहोगे। ये कहते ही जंको स्मक करने लगते हैं। तो शुगा अपने हेड को यस में हिलाते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है सर, इस शॉटी को हम लोग समझा देंगे, और अगर ये नहीं समझेगा तो हम इसे मार देंगे। शुगा की बात सुनकर जंको कहते हैं गुड, और वो फिर वहीं पे ही पूरा दिन तायोंग का एक्टिविटी को नोट करते हैं, और वो देखते हैं कि ये जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ है, तायोंग अपने घर ना जाकर एक बुक शॉप में चले गए हैं, जहाँ का बुक ऑनर से वो बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे हैं। वो जैसे ही बुक ऑनर से मिलते हैं, उन्हें वो अपने हेड को झुका कर ग्रीट करते हैं, और वो अपने काउंटर पे जाके वहाँ बैठ जाते हैं। वहाँ पे वो जॉब करते हैं, जो भी आते हैं वो उन्हें बुक अच्छे से दिखाते हैं वहाँ पे, और वो खुद भी पूरा टाइम वहाँ पे बैठ के बुक्स को रीड करते रहते हैं। तो जंको को ये देख कर काफ़ी खुश होते हैं कि तायोंग को बुक पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उन्हें एडमायर कर रहे होते हैं। वो पूरा दिन तायोंग की ब्यूटी से मेस्मराइज हो रहे होते हैं। वो तायोंग की वाइट स्किन को देखकर खुश हो रहे होते हैं कि जब मैं इस पे अपने हिकीज के मार्क बनाऊंगा तो तायोंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा मेरे मार्क्स के साथ। ये सोचकर वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, और वो पूरा दिन तायोंग को फॉलो करते हैं। फिर वो देखते हैं कि इवनिंग में तायोंग अपनी शॉप का काम ख़त्म करके वो वॉक करते हुए ही अपने घर जा रहे हैं। वो घर जाकर अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को ग्रीट करते हैं और उनकी कुकिंग में हेल्प करने लगते हैं। वो जंकुक पूरा दिन सिर्फ तायोंग को ही फॉलो कर रहे थे। वो बिल्कुल भी अपनी कंपनी पे नहीं गए थे। उन्होंने कोई भी अपना काम नहीं करा था। वो बस तायोंग को ही फॉलो करने में ही बिजी थे। वो पूरा दिन तायोंग को वॉच करते हैं और बहुत ज़्यादा स्मक करते हैं। वो तायोंग को अपने बेड पे इमेजिन करके ही वो इतना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे होते हैं, और वही सोचते हैं कि जब तायोंग सीरियसली मेरे पास आ जाएंगे तब मैं कितना ज़्यादा हैप्पी होऊंगा, और ये सोचकर वो काफ़ी खुश होते हैं। और वो ऐसे ही जब देखते हैं कि तायोंग पूरा टाइम अपने काम में बिजी है, तायोंग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, तो वो थोड़ी देर बाद ही उधर से अपने मेंशन के लिए चले जाते हैं। और वो मेंशन में आके अगेन तायोंग के बारे में सोच रहे होते हैं,
और काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं आ रही होती। वो पूरा टाइम सिर्फ तायों के बारे में ही सोच रहे होते हैं। फिर वो जब काफ़ी देर तक नींद ट्राई करने के लिए कि उन्हें नींद आ जाए, बट उन्हें नींद नहीं आ रही होती है, तो वो तुरंत ही आरएम को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अभी के अभी गाड़ी रेडी करो, हम तायों के घर जा रहे हैं। ये सुनते ही आरएम यस कहते हैं कि जी किंग, हम लोग रेडी हैं, आप बताइए कब चलना है। तो जंगकुक कहते हैं कि अभी के अभी मैं तायों से मिलना चाहता हूँ। और ये कहकर शुगा और आरएम और उनके और भी बॉडीगार्ड्स सारे के सारे तायों के घर की तरफ निकल जाते हैं। जंगकुक तायों के घर में मिडनाइट में पहुंचते हैं और वो तायों के घर को नॉक करते हैं। तब उनके ग्रैंड मदर आके गेट को ओपन करती है। तो वो अपने सामने इतने सारे लोगों को ब्लैक सूट में खड़ा देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और नर्वसली कहते हैं कि आप कौन हैं। तो सब लोग उन्हें कहते हैं कि हमारे किंग आपसे मिलना आए हैं, वो आप लोग से बात करना चाहते हैं। वो किंग का नाम सुनते ही वो काफ़ी डरने लगते हैं, उनकी पूरी बॉडी शिवर करने लगते हैं। इतने में ही तायों के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और वो अपने सामने इतने सारे लोग को देख के उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और फिर वो उनसे कहते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब वो बताते हैं कि हमारे किंग आप लोग से बात करने आए हैं। और वो आते हैं और बहुत ही उन्हें प्यार से वो वेलकम करते हैं कि ठीक है, आप आ जाइए। और वो जैसे ही आते हैं तो वो उन्हें सोफे पे बैठने का इशारा करते हैं। तो जंगकुक एक हीरो की तरह एंट्री लेते हैं और आते हैं और उनके काउच पे बैठते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तायों कहाँ हैं, आप तायों को बुलाइए। तो वो कहते हैं कि हमारे ग्रैंडसन ने क्या किया है किंग। वो काफ़ी डर रहे होते हैं और उनके सामने अपने हैंड को जोड़ के खड़े होते हैं कि हमारे ग्रैंडसन से अगर कोई मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ सर आप हमें पनिश कीजिए, किंग आप हमें पनिश कीजिएगा, पर हमारे ग्रैंडसन को कुछ मत कहिएगा। पर जंगकुक उनसे कुछ नहीं कहते हैं और कहते हैं कि तायों को बुलाओ या तायों का रूम बताओ। तो वो कहते हैं कि हमारे ग्रैंडसन ने कुछ नहीं कहा, आप उसने छोड़ दीजिए। तो जब उनके पेरेंट्स कुछ भी बात नहीं सुन रहे होते हैं तो वो तुरंत ही आरएम से कहता है कि तायों को जाओ और लेके आओ। तो उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर आरएम के आगे आ रहे होते हैं और वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इतने में ही शुगा और उनके और बाकी बॉडीगार्ड उन लोगों को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें कैप्चर करके खड़े हो जाते हैं। और तायों के रूम की तरफ आरएम जाते हैं और एक दो गार्ड्स और उनके साथ जाते हैं। वो तायों के रूम को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से नॉक करते हैं, जिसकी वजह से तायों की आँख खुल जाती है और वो आते हैं और जैसे ही रूम का गेट ओपन करते हैं वो अपने सामने आरएम को देखते हैं और उनके साथ दो तीन गार्ड्स को देखते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर कहाँ है। ये सुनते ही आरएम उनसे कहते हैं कि हमारे साथ नीचे चलो। वो फिर भी उनसे तायम क्वेश्चन कर रहे होते हैं बार बार, जिसकी वजह से आरएम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।